आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन पहला पत्रस 4 और उसका 10वां पद। इसमें लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। ये बात पूर्णतः सत्य है कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को अच्छे और अलग अलग वरदान दिए हैं, ताकि उन विशेष वरदानों के द्वारा परमेश्वर और उसकी कलीसिया की सेवा किया जा सके। किसी को सामर्थ के काम करने, किसी को सिखाने, किसी को चंगाई, किसी को अन्य भाषा बोलने, किसी को भविष्यवाणी, किसी को पाहुनाई करने, किसी को प्रबंधन और किसी को सुसमाचार प्रचार करने का वरदान मिला है। परमेश्वर चाहता है कि हम इन वरदानों के द्वारा दूसरों के लिए परमेश्वर की आशीष का कारण बने, क्योंकि परमेश्वर एक भले भंडारी के रूप में इन महत्वपूर्ण वरदानों का सही उपयोग करने की जिम्मेदारी हमें दी है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि हम में से बहुत से विश्वासी इन अच्छे गुणों और वरदानों का मूल्य ही नहीं जानते और उनका उपयोग ही नहीं करते, और यदि कर भी रहे हैं तो केवल निजी लाभ और स्वयं की महिमा के लिए कर रहे हैं। सावधान रहें, हम निजी लाभ और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ न करें, क्योंकि यदि हम इनका गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसका हिसाब परमेश्वर को देना पड़ेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आज हमारी लीडरशिप, प्रचार और स्तुति, आराधना और गीतों में अगुवाई, हमारे सिखाने और अन्य भाषा बोलने और हमारी चंगाई सभाओं के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? और क्या हमारे वरदानों के द्वारा दूसरों की सेवा हो रही है? क्या हम हमारे सारे कार्यों में सारी महिमा स्वयं नहीं ले रहे हैं? हम हमेशा स्मरण रखें, हमारे वरदानों का सही उपयोग करने की क्षमता मसीही जीवन में हमारी आत्मिक समझ, जिम्मेदारी और परिपक्वता को प्रकट करता है। और यदि हम वरदानों के कारण हमारे अंदर घमंड आ गया है या हम उनका उपयोग लापरवाही से करते हैं, तो सावधान रहें, क्योंकि जितनी तेजी के साथ परमेश्वर ने हमें ऊंचा उठाया है, उतनी ही तेजी के साथ नीचे गिरा भी सकता है। इसलिए आइए हम हर संभव प्रयास करें कि हमारे वरदान चाहे बोलने के हो, सामर्थ्य के काम करने के हो या सेवा के हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में केवल परमेश्वर की महिमा के लिए ही होना चाहिए। आपका दिन अच्छा हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।